इस वीडियो में हम लोग एक कविता पढ़ेंगे, एक पोएम पढ़ेंगे जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि कोई एक वस्तु है और वो वस्तु जो है सो सुंदरता की वस्तु है, खूबसूरती की वस्तु है। इस कविता पे हम लोग आएंगे और वर्ड बाय वर्ड इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा सा पोएट को समझ लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर पोएट से रिलेटेड भी आते हैं। तो जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 में और इनका डेथ हुआ 1821 में। तो मात्र ये 26 ईयर्स ही जिंदा रहते हैं। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और ये एक रोमांटिक पोएट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रिटेन में 1798 से लेके 1837 के बीच में जो पीरियड था वो रोमांटिक पीरियड था। अब रोमांटिक पीरियड का क्या मतलब है? रोमांटिक पीरियड कहने का ये मतलब है कि इस दौरान जितने भी कविताएं लिखी जाती थी वो सारी कविताएं नेचर पे बेस्ड होती थी, यानी कि प्रकृति पे बेस्ड होता था। जैसे कि उसमें खेत खलिहानों की सुंदरता बताने की कोशिश की जाती थी, फूल कितने सुंदर हैं ये बतलाने की कोशिश की जाती थी, पहाड़ कितना सुंदर है, इस तरीके की चीज़ें उस समय में जो भी कविता लिखी जाती थी उसमें दिखलाने की कोशिश की जाती थी। अब चूँकि ये जो पोएम है ये भी ब्यूटी से रिलेटेड है, सुंदरता से रिलेटेड है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस पोएम में भी प्रकृति के खूबसूरती के बारे में, उसके सुंदरता के बारे में इसमें भी बात की गई होगी। Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. जॉन कीट्स जो थे उनका प्रोफेशन क्या था? एक सर्जन था, यानी कि डॉक्टर वो थे। लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो पोइट्री के पीछे अपना जीवन डिवोट करेंगे, यानी कि वो पोइट्री ही लिखेंगे। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। अच्छा, अभी बताया जा रहा है कि जो जॉन कीट्स हैं उनका आखिर सीक्रेट क्या है कि रीडर्स इतना ज़्यादा जॉन कीट्स को चाहते हैं। वो जो कोई भी जॉन कीट्स को पढ़ता है उन्हें वो उतने ज़्यादा पसंद क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि वो जो अपने शब्दों के थ्रू एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं वो क्या होता है? बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होता है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम इंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लीजेंड। एक्चुअली जॉन कीट्स की एक लंबी कविता थी इंडीमियन, और उस लंबी सी कविता में से एक छोटी सी कविता आपके लिए निकाल के लाई गई है और उसको थोड़े से आसान लैंग्वेज में आपके सामने रखी गई है ताकि आप उसको आसानी से समझ पाओ। इन विच इंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमस, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। वो जो लंबी सी कविता है जॉन कीट्स की इंडीमियन, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या है? इंडीमियन। उस व्यक्ति का नाम है इंडीमियन। उसका काम क्या है? वो भेड़ चढ़ाता है, पहाड़ों पे जाता है, वहाँ पे भेड़ चढ़ाता है। और उसके साथ क्या होता है कि वो सपने में देखता है कि जो सिंथिया है, सिंथिया कौन है? द मून गॉडेस, यानी कि चंद्रमा की देवी। तो चंद्रमा की जो देवी है वो इंडीमियन के सपने में आती है और सिंथिया से प्रेम हो जाता है इंडीमियन को। फिर इंडीमियन क्या करता है? पूरा इधर से उधर ढूंढने लगता है सिंथिया को और उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब उसको वो ढूंढने के लिए निकल जाता है तो इस दौरान वो बहुत सारे जंगलों में जाता है, इवन समुद्र के अंदर जाता है और दुनिया की जो अलग अलग खूबसूरत चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को वो देखता है और अपनी कविता में लिखता है। और उसी खूबसूरती का नज़ारा थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे इस कविता में। तो हमारा सबसे पहला लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग, थिंग यानी कि वस्तु। एक वस्तु है और वो वस्तु क्या है? खूबसूरती की वस्तु है, यानी कि सुंदरता की वस्तु है। इज अ जॉय। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी वस्तु जो कि खूबसूरत हो वो क्या है? एक वजह है आनंद का। यानी कि जब आप कोई खूबसूरत चीज़ देखते हो तो उससे आपके अंदर आनंद आती है, आपको खुशी होता है वो चीज़ को देख के, आपको अच्छा लगता है। फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और वो जो खूबसूरत चीज़ है वो हमेशा उसकी खूबसूरती लगातार बढ़ते जाती है।
अब यहाँ पे ज़रा सा आप ये समझो कि कोई एक चीज़ खूबसूरत है। मान लो आपके सामने एक गुलाब का फूल रखा हुआ है। अब जितना ज़्यादा देर तक आप उस गुलाब के फूल को देखते रहोगे, उसमें आप नई नई चीज़ें नोटिस करोगे, और जब आप उसमें नई नई चीज़ें लगातार नोटिस करते जाओगे तो आपको लगेगा अरे इसका तो कलर भी सुंदर है, इसके जो पत्ते इस तरीके से राउंड राउंड हैं, ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर आपकी निगाहें उसके कांटों पे जाएगी, तो आपको लगेगा कितने अच्छे अच्छे पतले इसमें कांटे हैं, ये और ज़्यादा खूबसूरत है। फिर आपका ध्यान जो है सो उसकी पतली पतली टहनियों पे जाएगा, उसके जो टहनियों का हरा रंग का कलर है उस पर ध्यान जाएगा। फिर जब आप एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि इसकी खूबसूरती तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जो वस्तु है खूबसूरती की, उसकी लगातार सुंदरता बढ़ते जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि इस खूबसूरत चीज़ में अब कुछ भी नहीं बचा है, सब समाप्त हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी जो नई नई चीज़ें हैं वो लगातार आपको दिखने चालू हो जाएंगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई एक खूबसूरत चीज़ है, वो आपके लिए एक छाया का काम करता है। छाया का काम कैसे करता है? मान लो जून जुलाई का समय है, बहुत ही तपती धूप इधर उधर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उस दौरान क्या होता है कि एक पेड़ आपको दिखाई देता है जिसके नीचे छाँव है, छाया है। आप उस तपती धूप को छोड़ के उस छाँव में जाकर थोड़ी देर खड़े होते हो। फिर आपको लगता है कितना ज़्यादा आनंद है यहाँ पे इस छाँव के अंदर। ठीक वैसा ही होता है जब आप बहुत ज़्यादा दुख से भरे हुए हो, आप बहुत सारे परेशानियों से खुद में जूझ रहे हो, लेकिन तभी आपको एक चीज़ ऐसी नज़र आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपका जो ध्यान है, आपकी जो आत्मा है, वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है उस खूबसूरती को देख के। तो इस प्रकार से वो जो एक खूबसूरत चीज़ है वो एक छाँव की तरह काम करती है, और आपके जो दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं उसको देख के। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और इस तरीके से जो खूबसूरत चीज़ है वो आपको एक क्वाइट ब्रीदिंग देता है, यानी कि आप बहुत ही सरलता के साथ सांस ले पाते हो। कहने का मतलब है कि आपका जो सारा दुख दर्द है वो समाप्त हो जाता है उसको देखने के बाद, आप उसको भूल जाते हो। और चूँकि आप उसको भूल गए हो तो आपका जो मन है वो अब खुश हो चुका है, और जब आपका मन खुश रहेगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप हेल्दी रहोगे, यानी कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और जब आप मन से खुश रहोगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आपको जो नींद है वो भी बहुत ही अच्छी आएगी, और जब नींद अच्छी आएगी तो आप अपने सपने में मीठे मीठे सपने देखोगे। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, और इस तरीके से मॉरो का देखो दो मतलब होता है। एक मतलब होता है कि सुबह का समय यानी कि मॉर्निंग, और दूसरा मतलब होता है टुमारो, कल का समय, आने वाला कल। देयरफॉर ऑन एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे जो ज़्यादा सही मतलब मुझे लग रहा है वो है सुबह का समय। तो हर एक सुबह आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लावरी बैंड मतलब कि फूल की माला, रीडिंग का मतलब गूंथना। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि हर एक सुबह हम अपने लिए एक फूल की माला क्या नहीं गूंथ रहे हैं, और ऐसा एक फूल का माला जो हमें पृथ्वी पे बांध के रखेगी। क्यों बांध के रखेगी? मान लो पृथ्वी पे बहुत सारी सुंदर की चीज़ें हैं, और उन सारी सुंदर चीज़ों से आप एक अपने मन के अंदर एक थॉट ऐसा बना लेते हो कि इन सारी खूबसूरत चीज़ों की वजह से मुझे धरती पे रहना है, ताकि इन सारी खूबसूरत चीज़ों को मैं देख सकूं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर मैं उन सारी खूबसूरत चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूं। आप अपने मन के अंदर ऐसा एक विचार बनाते हो, और उस विचार के थ्रू खुद को बांध के रखते हो ताकि आप उस धरती पे रह सको। फिर आगे कहता है स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। स्पाइट का मतलब होता है कि विरोध में या के बावजूद। डिस्पोंडेंस का मतलब निराशा। दुनिया में इतनी ज़्यादा निराशा है, इतनी बुरी चीज़ें हैं, उसके बावजूद आप ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाते हो
जो आपको इस पृथ्वी पे बांध के रखे। ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स। डेथ ऑफ नोबल नेचर्स मतलब कि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अभाव है, किल्लत है। किस चीज़ का किल्लत है? नैतिकता का किल्लत है। मतलब कि ऐसे लोग जल्दी नहीं मिलते जो नैतिकता से भरे हुए हों, जो अच्छे कार्य करते हों। ऐसे लोग जल्दी नहीं मिलते हैं और ये क्या है? बहुत ही अमानवीय है। एक साधारण मानव का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो मौलिक गुणों से भरा हुआ हो, मतलब कि अच्छी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है? ऐसा नहीं मिलता है। इन चीज़ों की नॉर्मली कमी है और ये क्या है? बहुत ही अमानवीय है। ऑफ द ग्लूमी डेज, साथ ही क्या है कि अक्सर ऐसे दिन आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी हो, मतलब कि दुखदाई हो, उदास करने लायक दिन जो है सो आपके जीवन में आता है। इसके बावजूद फिर आगे है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। और जो कुछ भी तरीका है, अनहेल्दी वेज कहने का मतलब वैसी चीज़ें जो आप तक पहुंचती है और आपके दिमाग को चिंता में डाल देती है। तो चूंकि आपका दिमाग चिंता में चला गया है, तो वो जो भी चीज़ है, वो जो कुछ भी थॉट आपके मन में आया है, उसको आप अनहेल्दी ही मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि वो आपके दिमाग के लिए अनहेल्दी है, जो आपको दुखी कर रहा है। इस तरीके से वो एक अनहेल्दी चीज़ आपके दिमाग में आती है और आपको दुख की तरफ भेजती है। ओवर डार्केंड वेज, जो बुरी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ आती है और आपको दुख में डालती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ से कहा जा रहा था अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, कि एक फूल की माला है और उस फूल की माला को जिसको हम लोगों ने गुथा है, उस फूल की माला को यूज करके हम क्या करते हैं? खुद को धरती में बांध लेते हैं। क्यों बांध लेते हैं? इस चीज़ के बावजूद खुद को बांध लेते हैं कि धरती पे इतना ज़्यादा निराशा है, इतनी ज़्यादा अमानवीय चीज़ें हैं और जो मोरालिटी वाले लोग हैं वो नहीं मिलते हैं। हमारा जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा दुख से भरा हुआ है, उदासी से भरी हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ढूंढती हुई हम तक आती है, जो हमें अक्सर निराश कर देती है। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद, यहाँ पे देखो एक लाइन है, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद, इन सारी निगेटिव चीज़ों के होने के बावजूद हम क्या करते हैं? एक माला बनाते हैं, फूलों का माला, खूबसूरत चीज़ों का माला, और उस माला से खुद को धरती में बांध लेते हैं और यहाँ पे रहने लायक खुद को बनाते हैं। आगे देखो, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, पॉल का मतलब बादल। देखो, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो खूबसूरत चीज़ें हैं, वो क्या करती हैं कि ये जो दुखदाई वाली स्थिति है, दुखदाई वाली जो बादल हैं जो हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर छाया हुआ है, वो उन चीज़ों को हटा देता है। मतलब खूबसूरत चीज़ें आती हैं और हमारे मन के अंदर जो दुख वाले विचार हैं या जो हमें ख़राब महसूस कराते हैं वैसे विचार हैं, उसको वो खूबसूरत चीज़ हटा देता है। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मन से बुरी चीज़ें हटा देती हैं, जो हमारे मन से नेगेटिव थॉट हटा देता है, वो सारा यहाँ पे है। सच के बाद, सच मतलब अब इसके बाद बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे उन सारी खूबसूरत चीज़ों का। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है द सन, सूरज। सूरज क्या है? एक बहुत ही खूबसूरत वस्तु है। द मून, सूरज के अलावा कौन खूबसूरत है? चंद्रमा खूबसूरत है। अब यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सूरज क्यों खूबसूरत है और चंद्रमा क्यों खूबसूरत है, इतना तो आपको भी पता होगा। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, साथ ही जो पुराने पेड़ हैं और जो नए पेड़ हैं ये भी खूबसूरत हैं। स्प्राउटिंग अ सैडी बून फॉर सिंपल सीप। देखो, बून, हालांकि यहाँ से स्टेंजा चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो बून, बून के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई भी कॉलन नहीं है, कोई भी कॉमा नहीं है, तो ये लाइन कंटिन्यू होगा नीचे। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून फॉर सिंपल सीप। मतलब कि सिंपल सीप का क्या मतलब है? सीप का मतलब हो गया भेड़, सिंपल का मतलब
अच्छा, अक्सर आप लोग ये कहते होंगे कि वो आदमी बहुत ही सिंपल है, मतलब कि बहुत ही साधारण तरीके से रहता है, कोई हाई फाई नहीं है और किसी भी तरीके का उसमें निगेटिविटी नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम लोग सिंपल लोग बोल देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो सिंपल भेड़ है उसका मतलब ये है कि वो क्या है, बहुत ही इनोसेंट है, उसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव या बुरी थॉट नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रीज ओल्ड हैं यानी कि पुराने पेड़ हैं और साथ ही जो नए पेड़ हैं वो सब मिलके एक ऐसा जगह बनाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा छायादार हो, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छाँव हो, और उस छाँव में आके ये साधारण भेड़ आकर बैठें और उस छाँव का आनंद ले। ये भी क्या है, एक खूबसूरत हिस्सा है, ये भी एक खूबसूरत चीज़ का एग्जाम्पल है। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और खूबसूरत चीज़ क्या है, डेफोडिल्स एक प्रकार का फूल होता है, और उस फूल के आसपास जो ग्रीन वर्ल्ड है, जो हरी भरी चीज़ें हैं, हरी भरी जो दूसरे पेड़ हैं, और उन हरे भरे पेड़ों के बीच में डेफोडिल्स का फूल खिला हुआ होता है। ये भी क्या है, एक खूबसूरत वस्तु का एग्जाम्पल है। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक। क्लियर रील्स, क्लियर का मतलब, रील्स का मतलब क्या होता है, रील्स का मतलब होता है कि एक पतली सी नली बहती है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कहीं पे किसी फ़ोटो में कि एक पहाड़ होता है, पहाड़ से एक पतली सी झरना जैसी नदी नीचे की ओर बह रही होती है। तो ऐसी जो नदी होती है या ऐसा जो पानी का स्रोत होता है जो बहुत ही पतला हो, जहाँ पे बहुत ही कम पानी हो, और वो जो पानी हो बहुत ही क्लियर हो, मतलब कि किसी भी प्रकार की उसमें गंदगी ना हो, तो ऐसी जो नदी होती है ये बह रही होती है। दैट फॉर देमसेल्व्स, यहाँ पे देमसेल्व्स कौन है, ऊपर में जो अलग अलग चीज़ें की बात की गई हैं, जैसे कि ये सिप हो गया या डेफोडिल्स हो गया या जो ग्रीन वर्ल्ड है, इन सभी लोगों के लिए यहाँ पे देमसेल्व्स का यूज किया गया है। इन सारे वस्तुओं के लिए ये जो पतली सी नदी बह रही है ये एक कूलिंग की तरह काम करता है। मतलब कि जब हॉट सीजन आता है, जब गर्मी का मौसम आता है, तब उस गर्मी के मौसम में जो ठंड देता है, जो राहत देता है, वो राहत कौन देता है इन सभी को, ये पतली नदी की स्रोत उन सभी को राहत देता है। ये एक शेल्टर की तरह काम करता है जहाँ पे सारे जीव जंतु आके थोड़ा सा राहत महसूस कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक खूबसूरत चीज़ का एग्जाम्पल है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब, जो फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल, ब्रेक का मतलब जंगल के अंदर जो बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं। रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मतलब जंगल के अंदर जो बहुत ही बड़ी झाड़ियाँ हैं, उस झाड़ियाँ के बीच में बहुत सारे ऐसे छिड़काव देखने को मिलते हैं। चूँकि देखो जंगल है, जंगल के अंदर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं और उस झाड़ियाँ के बीच में कुछ जो है सो गुलाब के फूल खिले हुए होते हैं। तो वो जो गुलाब के फूल बीच में कहीं कहीं पे हरे पेड़ों के बीच में दिखाई देते हैं, वो ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे कुछ छिड़काव किया गया हो। ये भी क्या है, एक खूबसूरत चीज़ का एग्जाम्पल है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड। डूम का मतलब डेथ, ग्रैंडर का मतलब शान। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, मतलब कि कुछ व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, जब वो लोग मर जाते हैं, तो उनके मरने में भी शान है। अब आप खुद से इमेजिन करो, कल्पना करो कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा कि उसके मरने में भी शान होगा। तो निश्चित रूप से हमारे जो सैनिक हैं, जब वो उनका देहांत होता है तो उनके देहांतवास में भी एक शान होता है। शान इसलिए होता है क्योंकि वो अपने घरों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना जान न्योछावर किया है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड, और उनका जो ये मरना है या उनका ये शहीद होना है, ये भी क्या है, एक बहुत ही ताकतवर तरीका है अपना एक शान बनाने का, और ये भी एक खूबसूरत चीज़ों का एग्जाम्पल हो सकता है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और जितनी भी कहानियाँ हम लोगों ने अभी तक सुनी है या पढ़ी है, वो सारी कहानियाँ भी एक खूबसूरत चीज़ का एग्जाम्पल है जो अक्सर हमें राहत दे जाती है हमारी बुरी चीज़ों के बीच में, और जो कुछ भी निगेटिविटी हमारे अंदर चल रहा है उन चीज़ों को वो समाप्त कर देती है।
एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। फाउंटेन यानी कि झरना, इमोर्टल यानी कि अमर। अमर का क्या मतलब है? अमर का दो मतलब होता है, एक वैसा चीज़ जो इसका अस्तित्व कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अक्सर जब इमोर्टल की बात की जाती है तब भगवान से मतलब हो सकता है। मतलब कोई एक ऐसा ड्रिंक है, एक ऐसा पीने वाला चीज़ है जो कि भगवान का है, और ये जो भगवान का पीने वाला वस्तु है वो क्या है, उसका एक झरना बन के, कभी नहीं ख़त्म होने वाला झरना बन के वो धरती पे आकर गिर रहा है। पावरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। मतलब कि स्वर्ग में बैठे हुए भगवान हैं जो अपना ड्रिंक, अपनी पीने वाली वस्तु हम लोगों के ऊपर गिरा रहे हैं झरना की तरह। और वो एक ऐसा झरना है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और ये स्वर्ग से, स्वर्ग के कगार से नीचे गिरा रहे हैं। और ये जो ड्रिंक है ये किसी अमृत की तरह है जो हम लोगों को, अच्छा यहाँ पे जो ड्रिंक है वो ये भी हो सकता है कि ये सारी खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो उस ड्रिंक के रूप में धरती पे आती हैं और हमें सुकून देती है। तो इस तरीके से ये जो पोएम है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। एंड हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइम स्कीम है, आई होप आप लोगों को पता हो कि राइम स्कीम क्या होता है। तो किसी भी कविता के लास्ट के जो वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो फॉरएवर, नेवर, ये दोनों सिमिलर साउंड हैं, तो ए यानी ये दोनों एक ही हैं, एक जैसा अगर दोनों में साउंड है तो इनका जो राइम है वो बिल्कुल परफेक्ट है। कीप स्लीप, सॉरी बीबी, दोनों राइम कर रहे हैं। ब्रीदिंग, रीदिंग, दोनों एक जैसा है। अर्थ, द अर्थ, तो इस तरीके से ये राइम कर रहा है, और आप पूरा बनाओगे तो इसका पूरा राइमिंग बन जाएगा। क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, आई होप आप खुद से कर लोगे। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपको और किस पोएम में हेल्प चाहिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू।